चलो फाइनली मैंने अपना नया गेमिंग कंप्यूटर सेटअप कर लिया, क्यों ना आप खेले। एंडी, सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम अभी भी सोफिया की इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो। अब छोड़ो भी यार, 6 महीने हो चुके हैं, भूल भी जाओ उसे। मैं उसे भूल चुका हूं। सही है, तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ना मेरे घर चलकर हम। मुझे पता था, यकीन नहीं होता अभी ये इस चंपू के साथ है। सच में एंडी, क्या हम इसलिए यहाँ हैं ताकि तुम सोफिया पर नजर रख सको? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है। वो तुम्हारे कॉल्स का जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। ना, ऐसा लगता है वो वापस आना चाहती है। देखो तो कैसे लूजर के साथ है वो। एंडी, कहाँ जा रहे हो? ओह गॉड, बटरफ्लाई, एंडी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कितना अजीब है यूं ऐसे मिलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माइक और मैं बस ऐसे ही आए थे ताजी हवा खाने। पता नहीं था तुमने योगा शुरू कर दिया। हाँ, डेल ने मुझसे ये शुरू करवाया। वो जिम में काम करता है। एंडी, ओ, तुम एंडी हो? मैं सोफिया का बॉयफ्रेंड डेल हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, ये मेरे बारे में बात करती है। मेरी बात ही कुछ ऐसी है। हे भगवान। ये तो वही नेकलेस है जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह हाँ, लगता है मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। मैं भूल ही गई थी कि ये तुमने दिया था। चलो अब हमें जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा मिलके। बाय सौफ, फिर मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे थे? तुमने सुना वो मेरे बारे में अब भी बात करती है? कहा था ना वो मुझे भूली नहीं है। डूड, तुम सही में बेहुदा हो। तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अब चलो। तुम्हें सही में कुछ नहीं चाहिए? आखिरी मौका है। हाँ हाँ, शुक्रिया। ठीक है, पर मैं अपनी ड्रिंक शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, उस केस में मेरे लिए एक एस्प्रेसो। मुझे पता था। मैं जाकर लाइन में लगती हूँ। ओह हे, डेल, राइट? हे एंडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ सामान लेने आया था। क्या सोफिया भी यहीं है? हाँ, वो बस कॉफी लेने के लिए गई है। ओह हाँ, सही है। सैटरडे की सुबह अक्सर करते थे। मुझे याद है कैसे हमने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी यहीं आते थे। ओह हाँ, हम इसी टेबल पर तो बैठा करते थे। एनीवेज, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ओके, बाय। ओह, एक चीज तो भूल गया। मेरी तरफ से सोफिया को ये दे देना। वो उस दिन मेरे घर पर ये भूल गई थी। वो तुम्हारे घर आई थी? हाँ, उसने बताया नहीं। ओह, आई एम सॉरी यार, मैं परेशान नहीं करना चाहता था। चलो अब मैं चलता हूं। टेक केयर। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ खरीदना है। खरीदनी थी, पर अब याद आया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। सी यू। तो ये है तुम्हारी एक्सप्रेसो। ये क्या है? ओह माय गॉड, मैं इन्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओ, तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड एंडी आया था, वो मुझे दे के गया है। और उसने कहा कि तुम उसके घर गए थे। क्या ये सही है? तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करता है? ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहां पर थोड़े से तो जिम्स हैं। काश तुम उसे भूल पाते। सोफिया मेरी है, वो बस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। उसकी और डेल की कोई जोड़ी नहीं है। ओह, वो रहा डेल। याद रखना जो मैंने बताया था। ओके, हम दोबारा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी सुरक्षा के लिए। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो। हे। तुम फिर से? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, इतनी बेरुखी क्यों? मैं कुछ बातें क्लियर करने आया था। देखो, जो भी तुम्हारे और सोफिया के बीच था वो सब खत्म हो चुका है। अब और कुछ भी नहीं जिस पर हम बात कर सकें। क्या सच में खत्म हुआ है? तुम ये बात 100% कैसे कह सकते हो, खासकर उन ईयररिंग्स के बाद? उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। वाओ, अगर तुम्हें उस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए?
तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो। तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। रिकॉर्ड हो गई ना? हाँ, पर इस सब से आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सब तुमने ही शुरू किया, उसने तो तुम्हें मारा भी नहीं। देखते जाओ एडिटिंग क्या क्या कर सकती है। तुम पकड़े जाओगे। सच्चाई को ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकते। बिल्कुल। और सच्चाई यह है कि सोफिया को मेरे साथ होना चाहिए। लेट्स गो। एंडी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता? डेल ने मारा मुझे। क्या किया उसने? ये सब मेरी गलती है। मैं उसे बिना बताए मिलने चला गया था। मुझे लगा हमारे बीच कुछ टेंशन है तो मैं बातें क्लियर करने गया था, तुम्हारी खातिर। पर लगता है डेल ऐसा नहीं चाहता, तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया। नहीं, डेल ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम खुद ही देख लो। लकीली पास खड़े एक शख्स ने अपने फोन में एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद तो मेरे साथ और बुरा हुआ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने बोला था कि तुमने उसे उकसाया था। क्या तुम सच में रो रही थी? डेल और मेरे बीच काफी झगड़ा हुआ। पहले उसने मुझ पर तुम्हारे घर जाने का इल्जाम लगाया। तुमने तो ये सब उसको नहीं बताया ना? हाँ, बोलो मुझे। नहीं, कॉफी शॉप की मुलाकात में मैंने बताया था कि इयररिंग्स बहुत पहले छूट गए थे, जब हम डेट कर रहे थे। तो उसने झूठ बोला ये देखने के लिए कि मैं क्या कहूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मुझे माफ कर दो सोफिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लगता है मैं डेल को अभी तक ठीक से जान नहीं पाई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आके थोड़ी आइस लगा लूं? बिल्कुल। तुम दोनों इस फोटो में कितने खुश लग रहे हो। उसके बारे में सच जानकर इन फोटो को देखने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है तुम दोनों की बहुत सी फोटोज हैं। क्या हम यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं? यहाँ सब मुझे डेल की याद दिला रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों ना मेरे घर चलें? हम वहां मूवी देखेंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, सब कुछ पहले की तरह। सच कहूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर। मेरा पेट भर चुका है। मुझे तो पुरानी बातें याद आ रही हैं। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, बोलो ना। क्या तुम कभी हमारे बारे में सोचती हो? मेरा मतलब, अच्छा छोड़ो, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मेरा पेट कुछ ज्यादा ही मसालेदार हो गया। मैं जरा वॉशरूम से आता हूं। ठीक है। सुनो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। क्या मैं तुम्हारी जैकेट ले लूं? हाँ, तुम्हारी पसंदीदा अलमारी में है, जाओ पहन लो। शुक्रिया। उसने बताया था उसके वो इयररिंग्स कुछ महीने पहले खो गए थे और तुम्हारे घर गए उसे काफी लंबा वक्त हो चुका है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं। तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। आगे बढ़ो, मारो मुझे। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है, तुम इसके भी लायक नहीं हो। बस मुझसे और सोफिया से दूर रहो।
तुम सोफिया से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। मुझे ज्यादा हॉट सॉस नहीं खाना चाहिए था। क्या तुम्हें जैकेट नहीं मिली? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही। तुम्हारा शुक्रिया। ओके। वैसे तुम्हारी आंख का दर्द कैसा है? दर्द काफी है पर ठीक हो जाएगा। जब तुम बाथरूम में थे तो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। तुम्हें इसके पानी से सिकाई करनी चाहिए, नहीं तो सूजन बहुत बढ़ सकती है। गुड आइडिया, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक तैयार किया है। देखो, मैं कर देती हूँ। नहीं, मतलब वैसे ही मुझे काफी दर्द है, मैं इसे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। चिंता मत करो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं कर लूंगा, इतना भी दर्द नहीं है। मैं आराम से करूंगी। मुझ पर विश्वास तो है ना? ठीक है। बढ़िया। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है एंडी? क्या तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम्हारा कहना है ये सब मेकअप नहीं है। नहीं, तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अब क्या कहूँ, क्योंकि मुझे ये सब तुम्हारे बेडरूम से मिला है। तुमने मेरे बेडरूम की तलाशी ली? बात घुमाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे और डेल की वीडियो भी देखी है। तुमने मुझसे सब झूठ कहा। मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे झूठ से मैं थक चुकी हूँ। रुको रुको, डेल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और सच्चाई ये है कि तुम मुझे भूली नहीं हो और भूल भी नहीं पाओगी। यही सच्चाई है। सच? तुम तो सच की बात मत ही करो एंडी। सच तो ये है कि हमारा ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें मदद की जरूरत है। आशा करती हूँ कि तुम इन सबसे कुछ सीख पाओगे कि सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हें वापस तो छोड़ने दो। ये कौन है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें मैं सब कार में समझाती हूँ। गुड बाय एंडी। एक अच्छी जिंदगी जीना। बटरफ्लाई। मैं तुम्हारी अब कोई बटरफ्लाई नहीं हूँ। मैं अब डेल की हूँ। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.